Dear student, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर फिजिक्स टीचर, माय नेम इज शकील अंजुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उसमें हमारे पास जो शॉर्ट सिलेबस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 11.1, 11.2 और 11.3 आज के लेक्चर पर कंसिस्ट ऑफ है। तो उसमें 11.1 की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। नॉर्मल conversation involves sound intensities of about 3.0 multiplied 10 raised to power minus 6 watt meter minus square। कन्वर्सेशन का मतलब होता है गुफ्तगू। इस न्यूमेरिकल में हमें इंटेंसिटी आई दी हुई है। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फार्मूला ड्राइव किया था, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। L माइनस एल नॉट जो होगा इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल या डेसिबल लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड को ज़ाहिर करेगी। आई नॉट जो होता है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो होती है 10 रेज़ पर -12 वाट मीटर माइनस स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल में हमें इंटेंसिटी आई की वैल्यू गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -6 वाट मीटर माइनस स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल, व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर द इंटेंसिटी, वो हमने फाइंड करना है। जबकि दूसरा पार्ट जो है उसमें व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई हमें फाइंड करना है, जबकि इंटेंसिटी लेवल जो है या डेसिबल लेवल जो है उसकी वैल्यू हमें 100 डेसिबल गिवन है। तो इस न्यूमेरिकल में दो हिस्से बनते हैं, उसको हम ए और बी पार्ट की शक्ल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब अभी बताया, गुफ्तगू की इंटेंसिटी जो हमें गिवन है वो गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -6 वाट मीटर माइनस स्क्वायर। जबकि इंटेंसिटी ऑफ फेंटस ऑडिबल साउंड जो है वो आपको मैंने बताया वो कांस्टेंट है। फेंटस साउंड आई नॉट वो होती है 10 रेज़ पर -12 वाट मीटर माइनस स्क्वायर। ए पार्ट में हमने फाइंड करना है डेसिबल लेवल। डेसिबल लेवल को हम इंटेंसिटी लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं, उसको हम L माइनस एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है उसमें साउंड इंटेंसिटी लेवल L माइनस एल नॉट जो है वो 100 डेसिबल गिवन है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई हमने फाइंड करना है। हम लोग पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू फार्मूला होता है 10 log आई ओवर आई नॉट डेसिबल dB से ज़ाहिर करेंगे। 10 log वैसे का वैसे, आई की वैल्यू हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 और आई नॉट की वैल्यू गिवन है 10 रेज़ टू पावर -12 डेसिबल। हम लोग क्या करते हैं, माइनस की 12 पावर जो 10 की पावर -12 है उसको जब हम ऊपर लाएंगे वो प्लस की पावर बन जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 प्लस 12, प्लस के 12 ग्रेटर है, माइनस के 6 संभालना है तो प्लस के 6 बन जाएंगे। तो 10 log 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 डेसिबल बन जाएगा। हम लोगों ने मैथ में लॉग का कानून पढ़ा हुआ है, log a mn इज इक्वल टू होता है जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग आपस में प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, log a mn प्लस log a n। तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा log a 10 log 3 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, 10 log 10 रेज़ टू पावर 6 बन जाएगा। 10 log पावर 10 वैसे का वैसे log 3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.4771 प्लस 10 log 10 की पावर 6 जो होगा, जो पावर होती है वो हमेशा log से पहले आ जाती है, 10 मल्टीप्लाई 6 log 10 बन जाएगा। 10 को जब आप 0.4771 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4.771 प्लस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 log 10 जो होता है वो हमारे पास आ जाता है 1 के इक्वल। तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 60 बन जाएगा। और जबकि 4.771 ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई 10 से करके हासिल कर लिया था। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम 4.77 प्लस 60 को ऐड करेंगे, राउंड ऑफ 4.771 को राउंड ऑफ करके 4.77 लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा 64.77। और जबकि हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 64.8 डेसिबल आ जाएगा। ए पार्ट जो हमारा था जिसमें हमने फाइंड करना था डेसिबल लेवल और इंटेंसिटी लेवल, तो उसका आंसर आ गया 64.8 डेसिबल। बी पार्ट में मैंने आपको बताया उसमें हमें साउंड इंटेंसिटी लेवल या डेसिबल लेवल की वैल्यू गिवन है L माइनस एल नॉट 100 डेसिबल और उसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूला वही यूज़ करेंगे, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। L माइनस एल नॉट 10 इंटू लॉग आई माइनस, जब लॉग जो है m, हमने मैथ में एक रूल पढ़ा हुआ है log a m ओवर n जो होता है जब वैल्यू ओवर में हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है।
log ए एम ओवर एन इज इक्वल टू होगा log ए एम माइनस log ए एन। तो यहाँ पर भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, 10 log आई माइनस 10 log आई नॉट आ जाएगा, 10 log आई माइनस 10 आई log नॉट आ जाएगा। एल माइनस एल नॉट की वैल्यू हमें गिवन थी 100 डेसिबल, वो पुट करेंगे। 10 log आई हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसे रहेगा, माइनस 10 आई नॉट की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। 100 वैसा का वैसे, 10 log आई भी वैसे 10, और जो पावर जो log से पहले होगी वो log जो पावर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 होगी वो log से पहले आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस 12 log 10। इस माइनस को माइनस से जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 10 को 12 से 120 log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो फाइनल स्टेप बना वो बना 100 इज इक्वल टू 10 log आई प्लस 120। प्लस के 120 इधर आगे माइनस के हो जाएंगे। जब माइनस 120 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 log आई इज इक्वल टू माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा। हम लोगों ने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। log आई इज इक्वल टू 10 को 20 से डिवाइड, 20 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। क्योंकि हम लोगों ने आई निकालना है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, या आप log को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो एंटी log बन जाएगा। आई इज इक्वल टू एंटी log इंटू -2। कैलकुलेटर से जब आप शिफ्ट का बटन दबा के log का बटन दबाएंगे और -2 वैल्यू लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01 वाट मीटर माइनस स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमने एल माइनस एल नॉट की वैल्यू फाइंड की थी, वो की थी 64.8 डेसिबल, जबकि दूसरे पार्ट में इंटेंसिटी फाइंड करनी थी तो वो आई थी 0.01 वाट मीटर माइनस स्क्वायर। अब हम 11.2 इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसकी तरफ आते हैं। इफ़ एट एन अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड हमें गिवन है 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। इस न्यूमेरिकल में भी हमें इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जिसको हम एल माइनस एल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 80 डेसिबल दिया हुआ है, और दूसरे में हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एल माइनस एल नॉट 80 डेसिबल है, आई नॉट की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 वाट मीटर माइनस स्क्वायर है, इंटेंसिटी आई फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। एल माइनस एल नॉट इस ओवर को भी हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको समझाया था कि log ए एम ओवर एन जो होता है वो इक्वल होता है log ए एम माइनस log ए एन के। ओवर को हम माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे तो log आई माइनस log आई नॉट, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 log आई माइनस 10 आई log आई नॉट, और एल माइनस एल नॉट की जो वैल्यू है साउंड इंटेंसिटी लेवल की वो 80 डेसिबल पुट कर देंगे। 80 इज इक्वल टू 10 log आई माइनस 10 log आई नॉट की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट होती है फेंटस ऑडिबल साउंड की, वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 आ जाएगी। 80 इज इक्वल टू 10 log आई, इस पावर को log से पहले ले आएंगे तो 10 को -12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 log 10 आ जाएगा 1 के इक्वल। 80 इज इक्वल टू 10 log आई प्लस 120 हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब प्लस 120 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -40 इज इक्वल टू 10 log आई हमारे पास बन जाएगा। 10 log आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -40 के, 10 से हम डिवाइड करेंगे log आई इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाई 10, तो log आई इज इक्वल टू -4। तो आई इज इक्वल टू log को जब दूसरी साइड पर ले आएंगे वो एंटी log बन जाएगा, या टेकिंग log ऑन बोथ साइड आप वो स्टेप भी कर सकते हैं। तो -4 जब इसको आप शिफ्ट का बटन दबा के log को बटन दबाएंगे तो एंटी log की जो वैल्यू बनेगी -4 की वो बनेगी 0.001 वाट मीटर माइनस स्क्वायर। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 रेज़ टू पावर -4 वाट मीटर माइनस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। आगे तो लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है 11.3, इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 330 मीटर पर सेकेंड इफ़ द वेव लेंथ ऑफ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर। नोट कहते हैं आवाज़ की कैफियत। स्पीड ऑफ साउंड को हम v से ज़ाहिर करेंगे, वेव लेंथ को हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी को हम f से ज़ाहिर करेंगे। फिर उसने हमसे पूछा इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन दी ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, कि या ये जो आंसर आएगा क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन एयर के दरमियान लाई करता है या नहीं, वो भी हमने इसका आंसर बताना है। इसकी स्टेटमेंट को देख के मैं इसका डाटा लिखता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड हमें v गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, जबकि लैम्डा वेव लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 0.05 मीटर। फ्रीक्वेंसी f हमने क्या करनी है यहाँ पर मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा।
वी की वैल्यू 30 है, लैम्डा 0.05 है, तो आंसर आ जाएगा 6600 हर्ट्ज़ आ जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज़ आ जाएगा। फिर हमने उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, इज दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन दी ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, क्योंकि इंसानी कान की जो फ्रीक्वेंसी वो लाई करती है वो होती है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान, जबकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो 6,600 हर्ट्ज़ आ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी इस रेंज के दरमियान लाई करेगी, तो हम लोग लिखेंगे यस दिस फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20,000 टू 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। तो एक नंबर इसका होगा। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो 3 न्यूमेरिकल समझाए हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इन दोनों न्यूमेरिकल्स में से 11.1 और 11.3 आप लोग होमवर्क में करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग होमवर्क रेगुलर करके हमें ग्रुप में सेंड किया करें, ताकि हम आपकी चेक करके आपकी हौसला अफजाई कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रेगुलर होमवर्क करके हमें सेंड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।